हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी 2.0 के 1 साल पूरा होने का जश्न, 10 करोड़ परिवारों में बटेगा पीएम नरेंद्र मोदी का लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, 30 मई 2020 को मोदी 2.0 सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 30 मई को दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके लिए बीजेपी ने देश भर में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस विशेष अभियान के जरिए मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। खास बात दोस्तों यह है कि इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा एक पत्र भी बांटा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प शीर्षक नाम का ये पत्र देश के 10 करोड़ घरों में पहुंचाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मोदी का सिक्सर, पाकिस्तान का फिर सरेंडर, बाजवा के मुंह से निकल गया सच। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल पूरे हो गए हैं। मोदी के सिक्सर में अब पीओके भी शामिल होने जा रहा है। भारत ने पीओके पर जैसा रुख दिखाया है, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा भी घबरा गए हैं। बाजवा भारत की पीओके प्लानिंग से इस कदर डर गए हैं कि उन्होंने ईद के मौके पर एलओसी का दौरा कर डाला। डरे हुए बाजवा के मुंह से सच भी निकल गया। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के सरेंडर का सच अपने सैनिकों को बता दिया। भारत ने बिना युद्ध लड़े ही पाकिस्तान को हरा दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर क्रांति ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। फैल रही महामारी के बढ़ते मामले और सीमा पर तनाव के बीच अपने नागरिकों को भारत से निकालेगा चाइना। जी हां दोस्तों, भारत और चाइना सीमा पर जारी तनाव और पश्चिमी व उत्तर भारत में बढ़ते इस महामारी के मामलों के बीच चीन ने अपने नागरिकों को भारत से निकालने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की ओर से सोमवार को जारी नोटिस में यह जानकारी दी गई। चीनी दूतावास ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को एक आवश्यक नोटिस के जरिए सूचित किया है कि उनके घर वापस जाने के लिए विशेष उड़ानें उपलब्ध होंगी। नोटिस में कहा गया है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने विशेष रूप से उन छात्रों और पर्यटकों के लिए विस्तृत योजना बनाई है जिन्हें चीन जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। दिल्ली सरकार का दावा, 7 मई से अब तक यूपी, बिहार और झारखंड के 2,41,000 लोग भेजे गए घर। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी की वजह से देश भर में जारी बंद के बीच प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहा है कि मजदूरों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई भी दिल्ली में है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि बंद खुलने के बाद सबका काम फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर लौटना चाहते हैं। सरकार उनकी मदद कर रही है और अब तक 2,41,000 लोगों को ट्रेन के जरिए गांव भेजा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 82 तबलीगी जमातियों पर बड़ी कार्यवाही, दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। जी हां दोस्तों, निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में पहुंचे विदेशी जमातियों के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को 20 देशों के 82 विदेशी तबलीगी जमातियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दरअसल दोस्तों, तबलीगी जमात के इन विदेशी जमातियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ये विदेशी जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन फिर निजामुद्दीन मरकज में चल रही धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इन 82 विदेशी तबलीगी जमातियों के खिलाफ 15,449 पन्नों की 20 चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने सभी विदेशी जमातियों से पूछताछ पूरी कर ली है। कई लोगों ने कहा है कि वो निजामुद्दीन मरकज के मौलाना मोहम्मद साद के कहने पर 20 मार्च के बाद भी रुके थे। अब सभी विदेशी जमातियों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो चुका है। इन सभी को अलग अलग जगह रखा गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मक्का मदीना को छोड़कर पूरे सऊदी अरब में बंद खत्म। जी हां दोस्तों, सोमवार को पूरी दुनिया में इस फैल रही महामारी के संक्रमण के नए केस और मौतों में मामूली कमी दर्ज की गई। बीते 5 दिनों तक लगातार 1 लाख से ज्यादा मामले रोजाना सामने आने के बाद सोमवार को संक्रमण के करीब 90,000 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 55,84,200 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब में कल
बंद में राहत देने का फैसला किया गया। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मक्का को छोड़कर पूरे देश से कर्फ्यू खत्म किया जा रहा है। हालांकि मक्का में बंद खत्म करने का फैसला 21 जून से लागू होगा। साथ ही 31 मई के बाद से घरेलू उड़ानों पर लगी रोक और मस्जिदों में नमाज पर प्रतिबंध को भी हटा लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जान लीजिए पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पूरी दुनिया का हाल। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के 54,95,061 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बीमारी से 3,46,232 लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी है। साथ ही दोस्तों सबसे ज्यादा गंभीर ग्रसित देश की बात की जाए तो उनमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसमें लगभग 17 लाख मरीज हो गए हैं और मरने वालों की संख्या भी लगभग 1 लाख को पार कर गई है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, जर्मनी, टर्की का नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। साथ ही दोस्तों इसी तरह की कामी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में भी इस महामारी के संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख के पास पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या भी 4,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस बीमारी से भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 52,000 से ज्यादा मरीज सामने अब तक आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु 17,000, गुजरात में 14,000 और दिल्ली में 14,000 मरीज हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर 1,000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बिहार बोर्ड के 10वीं परीक्षाओं के नतीजे घोषित। सब्जी बेचने वाले का बेटा बना बिहार का टॉपर, इंजीनियर बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आज BSEB यानी कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2020 के परिणाम घोषित कर दिए गए। इस साल कुल 15,29,393 विद्यार्थियों ने बोर्ड की परीक्षा दी थी। वहीं 482 नंबरों के साथ रोहतास के हिमांशु राज ने बिहार में टॉप किया है। दोस्तों हिमांशु राज रोहतास के जनता उच्च विद्यालय तेनुअज का छात्र है। हिमांशु के पिताजी सब्जी बेचने का काम करते हैं और पढ़ाई से बचे हुए समय में हिमांशु अपने पिता के काम में हाथ भी बटाता है। हिमांशु की मां हाउसवाइफ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उबर इंडिया ने 600 लोगों को किया बाहर। ओला पहले ही निकाल चुकी है 1400 कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, ऐप बेस्ड कैब सेवा प्रदाता कंपनी उबर इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह 600 फुल टाइम काम करने वाले कर्मचारियों को निकाल रही है। इससे पहले ओला ने भी अपने 1400 कर्मचारियों को अपने यहां से बाहर किया था। उबर के भारत व दक्षिण एशिया के प्रेसिडेंट प्रदीप परमेश्वरम ने इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों यह उनकी कुल वर्कर फोर्स का 1/4 यानी कि कुल 25% है, जो कि काफी बड़ी संख्या कही जा सकती है। इस महामारी के चलते हुए बंद की वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया है। जिन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है उनमें ड्राइवर्स से लेकर राइडर सपोर्ट ऑपरेशंस के स्टाफ से लेकर दूसरे कार्यों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। उबर ने अपने इन निकाले गए कर्मचारियों को 3 महीने की बेसिक सैलरी और 6 माह तक मेडिकल बीमा दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। श्रमिक ट्रेन को लेकर उद्धव सरकार के आरोपों पर बरसे रेल मंत्री पीयूष गोयल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। रेलवे ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि राज्य सरकार यात्रियों के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध करा रही है, जिसकी वजह से कई श्रमिक विशेष ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा है कि रेलवे ने मंगलवार को 145 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई थी, लेकिन दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 13 ट्रेनें चल सकी क्योंकि यात्री कम थे। उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर हमने आज 145 श्रमिक विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की। यह ट्रेनें सुबह से तैयार खड़ी है। अपराह्न 3 बजे तक 50 ट्रेनों को रवाना हो जाना था, लेकिन यात्रियों की कमी की वजह से सिर्फ 13 ही रवाना हुई। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग दें कि परेशान प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंचे और श्रमिकों को समय पर स्टेशन पहुंचाया जाए और विलंब न करें। इससे समूचा नेटवर्क और योजना प्रभावित होती है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बंद में बैंक लोन पर ब्याज माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र आरबीआई से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, बैंक लोन पर इस बंद के दौरान ब्याज वसूले जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और आरबीआई से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि इस बंद के दौरान बैंकों ने किश्त अदायगी में छूट तो दी है, हालांकि छूट देने के नाम पर बैंक अपने ग्राहकों से किश्त अदा करने तक की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज वसूल कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों पर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। बंद के दौरान जब कामकाज बंद पड़ा है तो बैंक लोन में अपना ब्याज न वसूलें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चंद्रमा और मंगल पर आप भी जाना चाहते हैं तो नासा की इस भर्ती के लिए जल्द कर दें आवेदन। जी हां दोस्तों, अगर आप अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम करने की चाहत रखते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। नासा ने एक प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे हैं जिसमें वॉलंटियर को 8 महीने आइसोलेट होने की फीस दी जाएगी। रूस की राजधानी मॉस्को में 6 क्रू मेंबर्स को भविष्य के चंद्रमा और मंगल अभियानों का अभ्यास करने के लिए तैयार किए गए एक खास वातावरण में रखा जाएगा। नासा को 30 से 55 वर्ष के बीच के स्वस्थ व्यक्तियों की तलाश है। उम्मीदवार का अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में अच्छा कमांड होना चाहिए। आवेदकों के पास एमएस, पीएचडी, एमडी या फिर सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण होना चाहिए। नासा दूसरे उम्मीदवारों को बैचलर डिग्री या फिर अन्य योग्यता जैसे कि सैन्य अनुभव होने पर भी विचार कर सकता है। दोस्तों, उम्मीदवारों को भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार नासा के साथ जुड़े हैं या नहीं, इसके आधार पर वेतन के अलग अलग स्तर भी हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी जाना चाहते हैं चंद्रमा पर या फिर मंगल पर तो आप नासा की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भारत ने टकराव खत्म करने के लिए दिया था एक प्रस्ताव, लेकिन चीन ने मानने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, महीने की शुरुआत से ही सीमा पर चल रहे तनाव के बीच जानकारी मिली है कि भारत ने टकराव खत्म करने के लिए चीन के सामने एक प्रस्ताव दिया था, जिसे चीन ने मानने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल एलसी पर शांति बनी हुई है और गैल्वन घाटी में चीनी सैनिक अपने कैंप में ही है। दोस्तों, दोनों देशों के सैनिक कमांडर्स हॉटलाइन के साथ साथ मीटिंग भी कर रहे हैं जिससे तनाव खत्म किया जा सके। वहीं बातचीत इस बात पर आकर अटक रही है कि भारत चाहता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जहां जहां दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती है उसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलसी मान लिया जाए, जैसा कि पाकिस्तान के साथ एलओसी है, लेकिन चीन इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार जान लीजिए अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान और पिछले 24 घंटे के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई। दोस्तों, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती सिस्टम दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर भी है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी अरब सागर और आसपास के भागों पर भी बना हुआ है। वहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर एक चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। दोस्तों, बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी तो दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। शेष पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई थी। वहीं दोस्तों, गंगीय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर लू का प्रकोप देश के उत्तरी राज्यों से लेकर मध्य प्रदेश और पूर्वी हिस्सों के साथ साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय पर भी कई राज्यों में जारी रहा। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों का क्या रहेगा मौसम का हाल। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। केरल, दक्षिण कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। आंतरिक तमिलनाडु में 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर 1-2 जगह पर वर्षा का अनुमान है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों के साथ साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में
लू का प्रकोप अगले 24 घंटे तक खत्म नहीं होने वाला। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। राजस्थान में आमजन को मिली बड़ी राहत, अब शादी समारोह के लिए अनुमति लेने की नहीं है जरूरत। जी हां दोस्तों, प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बंद 4.0 में लगातार रियायतें देना शुरू कर दिया है। दोस्तों सोमवार को प्रदेश में पान मसाला, तंबाकू आदि की दुकानें खोलने की अनुमति के बाद अब मंगलवार को विवाह समारोह के लिए भी राहत दी गई है। अब विवाह समारोह के लिए उपखंड अधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने अनुमति लेने की पाबंदी हटा ली है। अब उपखंड अधिकारी को विवाह समारोह के लिए सिर्फ पूर्व में सूचना देनी होगी, लेकिन इसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। राज्य सरकार ने विवाह समारोह के लिए अनुमति लेने संबंधी निर्देशों में संशोधन कर दिया है। गृह विभाग ने बंद 4.0 की संशोधित गाइडलाइन के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोड़कर शेष सभी जोन में यह आदेश लागू रहेंगे। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टिकटॉक और यूट्यूब में से युवाओं के लिए ज्यादा सुरक्षित और सही प्लेटफॉर्म कौन सा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपकी राय हमें पसंद आती है और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।